हाँ मैडम बताइए। जी सर। सर नमस्कार। कल जब मेडिटेशन में आपने कहा कि शिवलिंग यहाँ पे जो है वो करना है, इमेजिन करना है, फिर हाँ। जैसे जल चढ़ा रहे हैं, वो सब कोशिश पूरी करी थी सर करने की। हम्म। तो करते रहे, फिर लास्ट में जब मेडिटेशन होने लगे तो आपने कहा था कि अपने हाथों को आंखों पे रखें। हम्म। तो वो करा मैंने, जैसे मैंने अपने ऐसे नीचे करने लगी तो फिर मैंने अपने मुझे आई सर, हम्म। खुशबू आई। फिर हम्म। मैंने अपने हाथों को ऐसे सूंघा। हम्म। सर हाथों को मैंने ऐसे अपनी हथेली को ऐसे सूंघा तो उसमें जैस्मिन जैस्मिन की फिर मैं उठी, मैंने फिर बेटे को सूंघाया। मैंने कहा तुमको भी लग रहा है कुछ इस मेरे हाथ में? कि हाँ मम्मी, इसमें खुशबू आ रही है आपके हाथ से, आपने कुछ लगाया था क्या? हम्म। तो सर मैंने तो ऐसे कुछ नहीं लगाया, पर हाथ से आई थी खुशबू। तो ये एक्सपीरियंस सर, पहली बार हुआ ऐसे सर, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा। हाथों से खुशबू आई, काफी देर तक रही वो हाथों में, फिर बाद में जो है वो बाद में हट गई। हम्म। जी सर। जी सर। बहुत बढ़िया। वह तो फॉरहेड में पूरा काफी भारी भारी सरा, यहाँ पे पूरा आईब्रोज की इधर पे काफी हैवी हैवी सरा। हम्म। लास्ट में खुशबू आई बस। फिर जी उसके सर। बाद ठीक हो गया। हाँ जी, काफी देर तक रही, बहुत देर तक रही, बाद में हट गई। क्या सुबह बात। देखा तो सुबह नहीं थी। यूट्यूब से करा था मैंने तो। हम्म। यूट्यूब से करने के बाद। जी सर। बस इसलिए मैंने कहा आज मैं बताऊंगी जरूर एक्सपीरियंस सर को। वाह बहुत अच्छा। जी सर। सर उस टाइम जब आप जल चढ़ाने के लिए बोल रहे थे ना, तो उसके हाँ। बाद मेरा आंखों के आसपास ऐसे जैसे वो स्पार्कलिंग होती है ना, वैसा हो रहा था इस पूरे एरिया में। काफी देर तक रहा, 5 से 10 मिनट तक, के बाद फिर ठीक हो कुछ डिफरेंस रहा? गया। तो डिफरेंस तो सर बहुत भारी है कल से। भारी है। हाँ। मेडिटेशन जो आप बता रहे हो क्या है, कई बार क्या मतलब ये एक तरह से आपको आने वाले जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको बियर करने की स्ट्रेंथ मिल जाता है। और जैसे आपने चक्रवात देखा होगा ना, चक्रवात देखा है आपने? कहाँ देखा आपने चक्रवात? टीवी पे। हाँ टीवी पे देखा। ओके। टीवी में नहीं सर, देखो। कल आया था, कल यहाँ तूफान आया था, तब वो ऐसे से घूम रहा था। कल बहुत तेज तूफान जैसा आया था, 11 बजे 9 बजे, और एकदम पूरा काला हो गया। कल तो हम्म। बहुत तेज था यहाँ पे, और सारे पत्ते उत्ते झड़ रहे थे, और ऐसे से गोल गोल घूम रहे थे सब। तो उसके कल आसपास के देखा था। जितना वो है वो भी लपेट लेता है ना वो। हाँ हाँ, सब ऐसे घूम घूम के घूम पत्ते, घूम के लपेट पेपर लेता है। सब। हाँ हाँ। तो उसी तरह से हमारे आगे पीछे जितने भी वो है आपके वो, तो उसको लपेट करके एक वो किनारे कर देता है और आपको बियर करने का स्ट्रेंथ मिलता है। मुसीबतें और भी जो अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे होते तो इससे भी ज़्यादा मुसीबत आ रही होती ना, तो उसको बियर करने का आपको पता ही नहीं लगता, वो हॉस्पिटल में ही रहते। अभी तो कम से कम यहाँ पे सामने खड़े हो। आत्मवंदन सर। आत्मन। सर ये लपेट के घूम के कितना टाइम लगेगा इसको बाहर निकलने में? हाँ आपने कितना जमा किया पता नहीं ना। आप बता दीजिए। लगता है लेकिन जल्दी निकल जाता है वो। अच्छा। बियर क्योंकि करने सर की कुछ कुछ चीजें ऐसा लग रहा है मुझे बढ़ गई हैं हाँ बढ़ मेडिटेशन के बाद जाती ना। हैं कई, हाँ बढ़ जाती हैं। हाँ सर, लेकिन कुछ कुछ चीजें बड़ी हुई लग रही हैं मेरे को। ये मैंने देखा कि आगे के 5 साल 10 साल वो पहले के जो होने हैं वो चीज़ भी जो है आपको उससे पहले टाइम से पहले ही आके ख़त्म कर देता है। बुढ़ापा आपका बिल्कुल सही से निकलेगा। वेंटिलेटर पे नहीं जाओगे। सर सब तो नहीं जाते, कोई कोई जाता है। आजकल ट्रेंड हो गया मैडम ये तो वेंटिलेटर वाला। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल से जबरदस्ती ले ही जाते हैं। हाँ। जो लोग यहाँ बैठे वो नहीं जाएंगे ना, उसकी गारंटी है। हाँ क्यों सर, सही है ना? बिल्कुल।
वो वहां नहीं जाएंगे, सर के साथ जाएंगे, सर के पीछे पीछे। संदीप जी अपनी का। गाड़ी सीधा बाईपास से बाहर जाने वाली है सर। हाँ, कल की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी बाईपास क्या? बाईपास से बाहर जाने वाली है अपनी गाड़ी सीधा, हाँ, हॉस्पिटल नहीं जाने वाली। आज आजकल तो 6 वे हो गए ना, माया मैडम बताएंगी, उसमें अब भी 6 वे हो गए, सिक्स बाईपास में करवा भी 6 देंगी। हो गए, तो कोई रुकने की जो बात ही नहीं है। नहीं, सर ने जो बोला ना वो बात सही है, क्योंकि हमें जो इम्यूनिटी है जो बहुत कम होती है हमें नॉर्मल इंसान में, और मेडिटेशन करने के बाद थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ जाती है ना, तो कम से कम हम स्टेबल तो है। नहीं तो पता नहीं कितने का बिल फट जाता अब तक। ये तो है। हम्म। हम बॉर्न हुए हैं ना, तब से हमारा बिल फटा ही जा रहा है। अब कितना बाकी है वो तो ऊपर वाला जाने। क्या कह रहे इतना हो? अकाउंट में है हाँ, खत्म होने के कितना लिए। हुए अभी देखेंगे। बाकी मैं लेकिन सोचती हूँ सिगरेट है, सिगरेट जल चुकी है, जन्म लिया सिगरेट जल चुकी है। वो तो जलनी थी, लिया है जन्म तो कुछ ना कुछ तो होना था, पर ये बाजू होना ही जो था। सिगरेट जली है ना वो अच्छी तरह वो जली है, हाँ राइट जी, मार्क पे। जी। कितनी बची और कितनी जली है ये नहीं पता है, लेकिन है वही, अब लग गई वो है ही तो पूछने देखना वाली है चाहते हैं, नहीं। कभी ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कितना बाकी है, कितना बाकी है। तो देखे अभी जिंदगी कितनी है। हाँ, बिल्कुल। उस चीज की चिंता मत करो ना कि क्या आपको कितनी बाकी है, क्या है जो भी है, बिल्कुल सही तरीके से और उससे निकल सकता है। सर नाउ मूवमेंट में अच्छी निकलती है सर। विदाउट पेन। या वही सर चाहते हैं कि ये अभी एंड एज में ऐसा लगता है कि स्मूथली चली जाए। यस। यंग में तो जो गई गई कोई बात नहीं, पर अभी एंड में स्मूथ चाहिए। नहीं, यंग में तो बेयर कर लेते हैं ना, मतलब उस टाइम थोड़ी एनर्जी हाँ, अलग होती है, इसीलिए सब कुछ बेयर हो कुछ जाता भी है। होया हमारा। हाँ, हम्म। इसीलिए तभी फिक्र भी नहीं होती है ना, हम यंग होते हैं तो, क्योंकि सह सकते हैं सब कुछ, कर सकते हैं सब कुछ, पर एंड में ही नहीं होता है ना सब एक कुछ। बात सुनी थी मैंने, शायद सबको अच्छी लगी। वो एक गुरुजी ने बोला था कि हर एक की पूंछ जो होती है ना, यानी कि चूहे को हाथी की पूंछ नहीं होती ना, हर एक के हिसाब से दी जाती है पूंछ, उस हिसाब से हमारा भी कुछ होगा। ऐसा है, हम ज्यादा तो ये नहीं होगा, मगर हमारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही अपने हिस्से में आता होगा वो, हाँ, उससे ज्यादा या बड़ी मुसीबत नहीं आती होगी ऐसा। और शायद जो बड़ी भी आती होगी ना, तो मुझे लगता है ये मेडिटेशन और उसमें से कट होती है, हम कट सरवाइव कर सकते हाँ हैं, वही इसीलिए इसीलिए हमको कम लगती है अब है ना जैसे सर? कॉफी के हमें वो पेशेंस बढ़ थोड़ा जाते सा हैं वो हमें। रह जाता है ना, थोड़ा सा आपका कॉफी जो पीते पीते लास्ट में थोड़ा सा रह जाता है ना, ब्रू कॉफी हो तो चाय, अपना चाय में भी आपका रह जाता है, चाय में भी। नेस्कैफे चाय में भी थोड़ा सा हम लोग रह जाते हैं। हाँ, वो आपका प्रारब्ध है, ठीक है। अब जब मेडिटेशन करते करते हम थोड़ा 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 सा उसमें जल डाल रहे हैं, जितना ज्यादा करोगे उतना आपके उसमें पानी डालते जा रहे हैं, और वो पानी कितने धीरे 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 ऊपर आगे जा रहा है, तो क्या होगा वो चाय का वो ये कॉफी का क्या होगा? बाहर निकल नीचे बैठ जाएगा। जाएगा। बाहर निकल जाएगा। नहीं, डालता जा रहा हूँ डालता जा रहा हूँ, और वो नीचे नीचे भी छलक रहा है, तो क्या होगा? वो डाइल्यूट हो जाएगा ना,
उसकी हाँ जो इंटेंसिटी है वो डाइल्यूट होता चले जाएगा, कम हो जाएगी या कम होता जाएगा। अगर आपको कहीं गिरना भी है तो ऐसे गिरने की जगह गिरोगे तो बस ऐसे ऐसे आएगा। और हाँ लगे गिरोगे जरूर या लगेगा, लेकिन एकदम खरोच के साथ ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या कब क्या हो गया करके। हाँ तो इस तरह से वो आपको वो पूरा वो प्रारब्ध को अनुभव भी कर लिया आपने, उसको निकल भी आए वहां से। बोलते हैं ना सर के बिच्छू का डंक कांटे से निकला। हाँ हाँ सही बात है सर। हम्म। तो पर इसमें ऐसा भी कुछ है, मतलब हाँ हम पता हो कि हम सही डायरेक्शन में, हमारा मेडिटेशन सही जा रहा है, हम सही कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपका सही नहीं चल रहा होता तो आप यहाँ पे बैठे ही नहीं होते। आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, तभी आप बैठे हो ना। यस सर। है कि नहीं? सर आज दोपहर के बाद पूरा मेरे पेट में गुड़गुड़ी हो रहा है। हाँ आज दोपहर के बाद से पूरा गुड़गुड़ी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है आज। ठीक हो जाएगा। अभी 7:45 मैंने वॉक भी कर ली, मैंने कहा उससे अच्छा हो जाए तो बाहर खुली हवा में वॉक करे आई। तो मोशन भी हो रहा है क्या? नहीं, फिर ऐसे ही हो रहा है कि जाना है जाना, लेकिन होता नहीं है, वो गुड़गुड़ चल ही रही है अभी भी। ऐसे तो ना, दोनों हाथों को ऐसे करा करो। ऐसे करने से ना ये आपका ये इंटेस्टाइन का वो पोर्शन है, तो ये यहाँ पे तो जब वो इंटेस्टाइन में गैस होगा, या इसको पकड़ के यहाँ पे ऐसे दबा दो ये दोनों हाथों में, और तो खट्टे देखो। डकारे भी आ रही है साथ में। हाँ वो अभी पिछले इसको कुछ अच्छी दिनों तरह से से डकारे बड़ी बड़ी आ रही है। हाँ बढ़िया गैस निकलेगा आपको। ऐसे करके या तो थोड़ा सा सरसों मेथी के दाने लो, मुंह में डाल के थोड़ा सा गर्म पानी पी लो। तीनों टाइम मत खाना खाओ ना। तीनों टाइम खाते हो या 4 टाइम खाते हो आप? नहीं, 2.5 टाइम। हाँ 2.5 टाइम। बीच बीच में फिर और भी इंटरवल में खाते नहीं रहते होगे। नहीं नहीं नहीं। हम्म। तो आप थोड़ा सा इंटरवल होती है तो मेथी फाँक लो, आधा चम्मच जो है मेथी फाँक के ना गर्म पानी पी लो सुबह, देखो बढ़िया सा हाँ जी। नीचे से डकार निकलेगा। हाँ जी ठीक है। थोड़ा सा आप अजवाइन की चाय भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत आराम हो जाता है। हाँ तुलसी अदरक अजवाइन की की तो चाय सुबह बना, ही लेते हैं। हाँ अजवाइन की चाय भी बना नहीं लो। सिर्फ अजवाइन की चाय लीजिए, अजवाइन की चाय से बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर सब कुछ सीखने को मिलता है। हाँ जी यहाँ पर सब सीखने को मिलता है सर, हाँ जी। अनुभव। देखो सर कल आज ये मेरी इच्छा नहीं कितनी परेशान हो चले। रही थी, माया खो गया करके है। बाद में माया जो है जब तकिए के अंदर निकला उसको माया। हाँ हाँ तकिए थोड़ी के देर में, कवर 5 मिनट के अंदर ही। तकिए के कवर के अंदर मतलब कैसे रह गया अंदर मालूम नहीं पड़ा सर। मैंने समझा कि वो आती है ना सुबह बहुत चिल्लाती है कि कहीं मेरा नहीं जाएगा मैडम, सब यहीं पे रह, चला भी गया तो आपका कुछ लेना देना मैंने कहाँ बोला होगा। भाई नहीं नहीं सर, मैं पर वेट कर रही हूँ कि कब मेरा समय आएगा तो मैं भाई जाऊँ।
आज मैंने एक अच्छा वीडियो, मैं आपको बाद में भेजती हूँ सर, बहुत अच्छा है। वो बताया उन्होंने कि हमारे जन्म से भी हमारा सब डिसाइडेड हो जाता है कि हमारे साथ क्या क्या हम्म। होगा। यस। ऐसा होता है क्या आप सर? डिसाइड करके आते हो। हाँ। नहीं, हम नहीं डिसाइड करके आते, उसमें वो बता रहे हैं। आप ही डिसाइड करके आते हो। आपकी बगैर मर्जी के आप यहाँ पे नहीं आए हो। वीडियो में वो खुद ही नहीं डिसाइड डिसाइड करती। करेंगे। हाँ। मैं आपको सेंड करूंगी सर वो वीडियो में। ठीक, तो शुरू करते हैं। करना कुछ भी नहीं है, चश्मा उतारना है और माया के जाल से निकल के हाथों में। तो Yes, बोला yes. ना सोल थैंक यू एंड सर। हाँ? सोल प्लान है वो वीडियो है वो उंगलियों में उंगलियां और आंखें बंद करके श्वासों के साथ एक हो जाएं। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। केवल श्वास के साथ बने रहें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। थोड़ा प्रयोग करके देखें। केवल एक दिन के लिए आज आपके जीवन में जो भी हो उसे वैसे ही स्वीकार कर लें। कोई द्वंद्व ना खड़ा ना करें, बस करके देखें। एक दिन में आपके जीवन में क्या नई हवा का प्रवेश होगा, जैसे कोई झरोका अचानक खुल गया और ताजी हवा आपके जीवन में अपनी आनी शुरू हो गई है। फिर यह दिन कभी खत्म ना होंगे, आप गहरे उतर जाएंगे। कोई विधि नहीं है शांत होने की, शांत होना जीवन दृष्टि है। साक्षी भाव से अपने श्वासों को, आते श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। एवरी मोमेंट इज प्रेशियस टू योरसेल्फ।
आज का सबसे बड़ा संकट युद्ध नहीं है, हर छोटी बात पर हमारा तुरंत भड़क जाना है। कोई कुछ कह दे हम आहत, कोई नजरअंदाज कर दे हम क्रोधित, कोई हमारी राय ना माने हम भीतर ही भीतर जलने लगते हैं। दिन भर में कितनी बार हम उबलते हैं, पर शाम तक याद भी नहीं रहता कि क्यों उबले थे। फिर भी उस क्षण में हम शब्द ऐसे बोल देते हैं जो रिश्तों पर स्थायी निशान छोड़ देते हैं। समस्या घटना नहीं है, समस्या हमारी तुरंत प्रतिक्रिया है। हम प्रतिक्रिया देते हैं क्योंकि हम अपने हम को बचाना चाहते हैं। हम तुरंत हम उत्तर नहीं देते, क्योंकि उत्तर देने के लिए ठहराव चाहिए और ठहराव के लिए आत्मबल। जब श्री राम को वनवास मिला, पूरी अयोध्या स्तब्ध थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति होता तो क्रोध करता, प्रश्न करता, विद्रोह करता, पर राम ने क्या किया? वे उबले नहीं, वे ठहरे। उस ठहराव में भी उनका स्तर छिपा था, उत्तर छिपा था। उन्होंने परिस्थिति को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया। राम का महान होना उनके तीर धनुष में नहीं, उनके मन के संतुलन में था। हम क्यों उबलते हैं? क्योंकि हमें लगता है मुझे तुरंत सही साबित करना है, मुझे अभी जवाब देना है। मैं चुप रहा तो मैं हार गया। पर सच्चाई यह है, तुरंत बोला गया शब्द अक्सर हमारी कमजोरी होता है और ठहर कर बोला गया वाक्य हमारी ताकत। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, वैभव था, पर संयम नहीं था। राम के पास संयम था और वही उन्हें मर्यादा देता था। इसलिए प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दीजिए। जब भी मन उबले 10 सेकंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, खुद से पूछिए, मैं इस क्षण का दास हूं या स्वामी? फिर बोलिए, कम शब्द, स्पष्ट शब्द, शांत शब्द, क्योंकि परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ महसूस नहीं करते। परिपक्वता का अर्थ है आप महसूस करते हैं पर बहते नहीं हैं। हर युद्ध बाहर नहीं लड़ा जाता, सबसे बड़ा युद्ध भीतर लड़ा जाता है। जो आपने मन का जो अपने मन की आग को धैर्य की रोशनी में बदल दे, वही सच्चा विजेता है। हर बार उबलना आसान है, हर बार ठहरना साधना है, और यही साधना एक सामान्य मनुष्य को राम के मार्ग पर ले जाती है। स्वस्थ और प्रसन्न रहिए।
रिश्ते वहीं टिकते हैं जब मन नहीं होता, फिर भी रिश्तों के लिए करना पड़ता है। इंसान अकेला नहीं जीता, उसका जीवन रिश्तों से जुड़ा होता है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, दोस्त, समाज। कई बार हम काम नहीं करते, कई बार हम काम नहीं बल्कि रिश्तों के लिए ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारा मन नहीं चाहता। उस समय हम खुद को पीछे रख देते हैं और रिश्ते को आगे। मान लीजिए कोई बेटा अपने माता पिता की खुशी के लिए ऐसा करियर चुन लेता है जो उसका सपना नहीं है। मन रोज करता है, मैं कुछ और करना चाहता था, लेकिन वह चुपचाप वही करता रहता है। बाहर से सब ठीक लगता है और भीतर से एक खालीपन बन जाता है। रिश्तों में हाँ कहना जब मन ना कह रहा हो। रिश्तों में सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब इंसान मन के खिलाफ हाँ कह देता है। किसी की बात से सहमत हो जाना जबकि दिल नहीं मानता। किसी गलत व्यवहार को वह सह लेना सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए। अपनी तकलीफ को दबा देना ताकि सामने वाला दुखी ना हो। ऐसे पति पत्नी रिश्तों में एक साथी कुछ ऐसा करता है जो दूसरे को चोट पहुंचाता है। सामने वाला मन में बहुत कुछ कहना चाहता है पर चुप रह जाता है। वह सोचता है बात बढ़ेगी, रिश्ता टूट जाएगा। उस दिन रिश्ता तो बच जाता है लेकिन मन टूट जाता है। काम हो जाने के बाद रिश्ते में पैदा होने वाला पछतावा, जब इंसान मन मारकर कोई और बात सह लेता है, कोई फैसला कर लेता है, तब बाद में पछतावा आता है। मन पूछता है मैंने खुद की बात क्यों नहीं रखी? क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? जैसे कोई दोस्त बार बार आपका अपमान करता है और आप हंसकर बात टाल देते हैं। उस समय आप दोस्ती निभा लेते हैं, लेकिन घर आकर वही बात दिमाग में घूमती रहती है। सीने में बोझ सा लगने लगता है, सीने में जलन। रिश्तों में घुटन जो दिखती नहीं है, रिश्तों की घुटन सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वह बाहर से दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं यह सब ठीक हो तो है, फिर परेशानी क्या है? लेकिन भीतर इंसान घुट रहा होता है। वह हंसता है, हमें बातें करता है, रिश्ते निभाता है, पर मन भारी रहता है। धीरे धीरे उसे उन्हीं लोगों के बीच अकेलापन महसूस होने लगता है जिनके लिए उसने खुद को छोड़ा था। अतीत में उलझा हुआ मन और रिश्तों के लिए गए गलत या मजबूरी,
वाले फैसले मन को बार बार अतीत में ले जाते हैं। उस दिन मैंने चुप क्यों रह लिया, काश मैंने सच बोल दिया होता। वर्तमान में बैठे बैठे पुरानी बातें याद आती हैं। सामने वाला कुछ कह भी नहीं रहा होता, फिर भी मन पुरानी चोटों को महसूस करता रहता है। यही वजह है कि रिश्ता होते हुए भी दूरी महसूस होने लगता है। इस पीड़ा की सच्चाई यह है कि इंसान रिश्ते खराब होने के डर से बहुत कुछ सह लेता है। वो सोचता है कि त्याग करना ही प्रेम है, लेकिन हर त्याग प्रेम नहीं होता। कुछ त्याग कुछ खुद को देना भी होता है। उस समय इंसान जो करता है वह उसके डर, संस्कार और परिस्थितियों से निकलता है। यह उसकी कमजोरी नहीं, उसकी इंसानियत है। रिश्तों में सीख क्या है? रिश्ते निभाना जरूरी है, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। अगर मन बार बार भारी हो रहा है तो वह कोई संकेत देता है। रिश्ते तब भी सच्चे होते हैं जब उनमें अपनी बात कहने की जगह हो। मन नहीं होते हुए भी रिश्ते के लिए किया गया हर काम इंसान के भीतर एक कहानी छोड़ जाता है। कुछ कहानियाँ सीख बन जाती हैं और कुछ बोझ। जरूरत उस बात की है कि हम खुद से यह सवाल करें, क्या मैं इस रिश्ते से खुद के साथ ईमानदार हूँ? क्योंकि रिश्ते वही टिकते हैं जहाँ इंसान सिर्फ निभाता नहीं, जी भी पाता है।
Meditation and vibrational frequency healing are not substitute for any medical care, but they are powerful allies. They remind us that healing is not only about the body, it is about the mind, emotions and spirit. By integrating these practices, we can transform suffering into strength and dependency into freedom.
Last 10 minutes.
लास्ट 5 मिनट्स।
लास्ट 1 minute. धीरे से अपने पैर का अंगूठे को हल्का सा हिलाएं। बाकी उंगलियों को भी हल्का सा हिलाएं और हाथों को ढीला करते हुए अपने मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें, जिससे आपके हाथों की ऊर्जा जो है ऊपर ब्रह्मांड में भी जा रहा है, फिर नीचे जाए खोलते ही धरती माँ के साथ भी समा रहा है। तो करने के बाद धीरे से जैसे ही हाथ की ऊर्जा जो है खाली हो जाती है तो उसको उठा करके हथेलियों को अपनी आँखों पे रखें। हथेलियों आँखों से जो ऊर्जा जो हमने जमा किए थे उस ऊर्जा को भी हाथों में स्थानांतरण होने दें और इसके बाद धीरे से हथेलियों को देखते हुए अपनी आँखें खोलें और क्लैप फॉर योरसेल्फ। क्लैप करें, जितना क्लैप कर सकते हैं that will make you most stagnant। तो अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करते हुए और धीरे से दोनों हाथों से सबको जप्पी मारें। अपने जादुई जप्पी से अपने माँ बाप को सब कुछ करें। थैंक यू मास्टर्स। आपके पास जो पानी रखा हुआ है उस पानी को ग्रहण करें और धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। कैसा लगा आज? थैंक यू सर। फ्रेशनेस आ गई। माया के जाल से निकले ऐसा लगा। माया से अभी आप बोले ना तो 5 मिनट बाकी है तो ऐसे लगा कि ऐसे कान में आकर बोल रहे 5 मिनट बाकी है, उठो चलो। बाकी का तो कुछ थोड़ा सा सुनाई दिया, पहले बोला वाला बाद में नहीं बोला। सिर्फ अभी 5 मिनट 1 मिनट ही। सर मुझे जब विचार आ रहे थे ना तो मैं वापस जब आई ना तो ऐसे लगा कि मैं पूरे रूम में लाइट हो गई हूँ। अपने आप में जब वापस आई ना मैं तो जैसे वापस आई ऐसे पूरी लाइट होके पूरे रूम में प्रकाशमान हो गई हूँ, ऐसे लगा मुझे आज। अच्छा, थैंक यू सर। ज्योति हो तो ज्योत तो जलनी ही है ना। सबकी ऊर्जा रहती है सर, इसमें अकेले करो तो नहीं होती है ऐसी ऊर्जा। हाँ, तो तभी तो ग्रुप एनर्जीज का एक वो है। थैंक यू सर। किसका निकला गैस? मेरा। गैस किसका निकला मुंह से? आपका? अच्छा, बहुत अच्छा मेडिटेशन था सर। हार्ट ऐसा लग रहा था कि हार्ट में बहुत लाइट फील हो रहा था। ऐसा लगा कि ओपन हो रहा है, ओपन हो गया वैसे। हाँ, हार्ट ओपन हो गया ऐसे ही फील हो रहा था।
हम्म यस हम्म योगा क्लास कैसा रहा सर दोपहर में? हाँ बढ़िया था मैडम। काफी लोग आए थे, ठीक था। मैं आई थी लेकिन भग गई थी उसी समय। टाइमिंग ऐसा है ना, तो बच्चे भी नहीं रहते मेरे तो, और मुझे भी दोपहर में फिर काम रहता है थोड़ा। हम्म तो कभी कभी काम रहता है, रोज तो नहीं रहता। हम्म हाँ रहता तो हो जाता है। बेटे को करवाना है लेकिन टाइमिंग सेट नहीं हो रहा। अच्छा बेटे को आप यूट्यूब से निकाल करके जब भी उसको समय होता है तो उस वक्त करवा लिया करें। वो समझाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। नहीं ऐसे सब साथ में रहे ना तो हाँ, हाँ, तो बच्चों को देख देख कर उनको भी इच्छा होती है ऐसा। यस संडे को ऐसे टाइम पे बताओ, संडे को कर लेंगे। हम्म। सबको जमता है तो देखो। हम्म और भारती मैडम कैसा लग रहा? अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट में आप। बहुत शांत हो गई है मैम, भारती मैम हम्म अभी तो। सॉरी सर, मैं वही यही लिख रही थी कि आज का एक्सपीरियंस। सर मैंने पूरा तो मैं नहीं अटेंड कर पाई, लेकिन जितना भी अटेंड किया मुझे बीच में लगा ऐसे कि रूम में लाइट आ गई है। हम्म आंखें बंद थी लेकिन लाइट लग रहा था कि बहुत सारी लाइट है आसपास, प्रकाश। हम्म अच्छा था सर, बहुत अच्छा था मेडिटेशन। थैंक यू सर। ओके इतना। बाय। रंजीता मैडम कैसा लग रहा है आपको? हाँ सर, अच्छा लग रहा है, क्या लेकिन अच्छा ये लग पेन नहीं जा रहा है मेरा शोल्डर और नेक का। कौन सा पेन? ये सर्वाइकल वाला। सर्वाइकल वाला? कर रही हूँ सर, वो भी कर रही हूँ, लेकिन बहुत अभी रात में सोने के बाद बहुत स्टिफ हो जाता है मॉर्निंग में।